हैं सुपर 100। सुशांत केस को लेकर सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई की पूछताछ खत्म। 7 घंटे तक सीबीआई ऑफिस में पूछताछ की गई। सीबीआई ऑफिस से निकलने के बाद सिद्धार्थ पिठानी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे। सुशांत को दिए जाने वाले ड्रग्स को लेकर कई बातें पिठानी के बयान से सामने आई। रिया और सुशांत के परिवार के झगड़े को लेकर भी जानकारी मिली। दिल्ली की टीम के साथ महाराष्ट्र एनसीबी डायरेक्टर की मीटिंग। सुशांत केस में ड्रग्स के एंगल से जांच करने की रणनीति पर चर्चा। ईडी ने गौरव आर्या को समन भेजा। 31 अगस्त से पहले पेश होने को कहा। जया साहा ने सुशांत या रिया को सीबीडी ऑयल सप्लाई करने से इनकार किया। 26 अगस्त को ईडी ने भेजा था समन। जया का दावा, सुशांत ने डिप्रेशन की बात की थी। राहुल के लिए सीबीडी ऑयल का सुझाव दिया था, राहत के लिए सुझाव दिया था। सुशांत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ईडी से आगे की पूछताछ के लिए और जानकारियां मांगी। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से लंबी पूछताछ। अपने बचाव में सुशांत पर ही मढ़े कई आरोप। रिया ने 8 जून की कहानी बताई। कहा सुशांत के कहने पर घर छोड़ा। 9 जून को नंबर ब्लॉक किया। रिया ने सीबीआई को बताया 8 से 14 जून के बीच सुशांत की बहन नीतू उसके साथ थी। रिया ने सुशांत के पैसे हड़पने के आरोप खारिज किए। कहा मेरे अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। रिया ने खार ईस्ट में फ्लैट खरीदने पर सफाई दी। लोन लेकर खरीदा फ्लैट, ईएमआई भर रही है। सीबीआई के सामने कबूलनामा। बोली सुशांत के परिवार के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। रिया ने सुशांत को उसके परिवार से अलग करने की बात को गलत बताया। कहा सुशांत को अपने परिवार के साथ रहना नहीं चाहते थे। 2013 में यशराज स्टूडियोज में मैनेजर के जरिए पहली बार सुशांत से मिली थी रिया। कहा सुशांत और मेरे मैनेजर एक ही थे। रिया ने बताया 13 अप्रैल 2019 को एक पार्टी में सुशांत से मिली। इसके बाद शुरू हुआ रिलेशनशिप। सीबीआई ने रिया से स्टाफ को निकालने पर सवाल किया। रिया ने कहा स्टाफ को न रखा न निकाला। रिया का सीबीआई के सामने बड़ा बयान। सुशांत के किसी स्टाफ को पहले से नहीं जानती थी। रिया ने कहा केशव और नीरज मेरे आने से पहले से थे। सुशांत दीपेश को पहले से जानते थे। रिया ने सीबीआई को बताया पहले से ही सुशांत के घर में था सिद्धार्थ पिठानी। मिरांडा को सुशांत की बहन ने काम पर रखा था। रिया से सीबीआई ने सुशांत के डिप्रेशन पर पूछे सवाल। रिया ने कहा सुशांत को डिप्रेशन था, पैनिक अटैक आते थे। रिया की सफाई के बाद सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी ने अपील की। कहा जो चला गया उसे बदनाम न करें। सुशांत की मां की मौत को लेकर रिया का झूठ सामने आया। हेमरेज से हुई थी मौत, जबकि रिया ने डिप्रेशन से मौत बताया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। 4 आतंकी मारे गए, एक ने किया सरेंडर। मारे गए आतंकियों में शकूर पारे अल बद्र शामिल। डिस्ट्रिक्ट कमांडर था शकूर पारे। एनकाउंटर में सुहेल भट्ट को भी मार गिराया गया। एक पंच की किडनैपिंग और हत्या में शामिल था। आतंकियों के पास से 2 राइफल 3 पिस्तौल बरामद। सेना ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन। एनकाउंटर के दौरान शोएब भट्ट नाम के आतंकी ने सरेंडर किया। अवंतीपोरा का रहने वाला है। श्रीनगर के नौहट्टा एरिया में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल से हथियार छीनने की कोशिश करने वाला गिरफ्तार। श्रीनगर का रहने वाला है शख्स। जम्मू कश्मीर के त्राल में जैश के ठिकाने का भांडाफोड़। ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ठिकाना ध्वस्त किया गया। गणतंत्र दिवस पर होगी पद्म पुरस्कारों की घोषणा। 15 सितंबर ऑनलाइन नॉमिनेशन की अंतिम तारीख। नीट जेईई परीक्षाओं पर बोली सोनिया गांधी स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा कोई भी फैसला उनकी सहमति से लिया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अपील। कहा राजनीति को शिक्षा से दूर रखें। नीट और जेईई परीक्षाओं को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पिटीशन पर 6 राज्यों के मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। ममता बनर्जी का बयान। ममता बनर्जी ने कहा केंद्र की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 16 सितंबर को खेतों में प्रदर्शन करेंगे टीएमसी। किसान भी साथ होंगे। अगले महीने जेईई की परीक्षा को लेकर आईआईटी दिल्ली ने अपने छात्रों से अपील की परीक्षा के उम्मीदवारों को सेंटर पहुंचने में मदद करें। फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम ठाकरे की बैठक। महाराष्ट्र सरकार परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा 30 सितंबर तक कराएं फाइनल ईयर की परीक्षाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य फाइनल ईयर की परीक्षाओं के बिना छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकते। पंजाब और हरियाणा में वीकेंड पर 2 दिन सबॉर्डिनेट कोर्ट बंद रहेंगे। हाईकोर्ट का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव की याचिका पर सुनवाई टली। 11 सितंबर को अगली सुनवाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा सत्र के दौरान सुरक्षा इंतजामों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। स्वास्थ्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। स्पीकर ने कहा सत्र शुरू होने से 72 घंटे पहले सभी सांसदों और स्टाफ का होगा कोरोना टेस्ट। केंद्र जांच की व्यवस्था होगी। संसद सत्र के दौरान एम्बुलेंस और इमरजेंसी टीमें तैयार रहेंगी। सदन के अंदर रहेंगी सामाजिक दूरी। कांग्रेस सांसद एच वसंत कुमार का कोरोना से निधन। प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। राजस्थान बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ शुरू किया हल्ला बोल डिजिटल कैंपेन। बिजली बिल, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर विरोध। एमपी में बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान। लोगों ने खपत से ज्यादा बिल आने का लगाया था आरोप। पंजाब में एक दिन की विधानसभा सत्र में 7 बिल पास। तरनतारन में लॉ यूनिवर्सिटी बनने का रास्ता साफ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी 30 अगस्त को करेंगे मन की बात। देशवासियों से मांगे विचार और सुझाव। अंबाला एयरफोर्स बेस पर खड़े 5 रफाल विमान 10 सितंबर को वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल होंगे। समारोह में शामिल होने के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री को न्योता। बेंगलुरु में अगले साल फरवरी में होने वाले एयर शो की तैयारियां शुरू। रक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बयान। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी में चुनाव नहीं हुए तो अगले 50 साल तक विपक्ष में बैठेगी कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद ने कहा एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। अगर वापसी करनी है तो चुनाव करवाकर पार्टी को मजबूत करने की जरूरत। अमृतसर में पाकिस्तान के खिलाफ
प्रदर्शन, केंद्र सरकार से पाकिस्तान के गुरुद्वारों और मंदिरों को बचाने की अपील। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोल्हापुरी स्लीपर्स को प्रोत्साहित करने की बताई जरूरत। कहा 5 स्टार होटल्स के साथ मिलकर 7,500 करोड़ का एक्सपोर्ट मुमकिन है। ईडी अफसर बनकर व्यापारियों से उगाही करने वाले 5 लोगों को दिल्ली पुलिस ने दबोचा। 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेजे गए। दिल्ली में पकड़े गए ISIS आतंकी का मामला। बलरामपुर में लापरवाही बरतने वाले 5 पुलिस वाले सस्पेंड। यूपी में ऑपरेशन मुख्तार अंसारी जारी। मऊ में अंसारी गैंग से जुड़े अवैध स्लॉटर हाउस को गिराया गया। यूपी में लव जिहाद की घटनाओं को लेकर योगी सरकार सख्त, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। शनिवार से मुंबई में पानी की किल्लत दूर होगी। BMC नहीं करेगी वाटर सप्लाई में कटौती। लातूर में लिंगायत धर्मगुरु के समाधि लेने की अफवाह पर जमा हुई भीड़। आश्रम के समझाने के बाद हटे लोग। केरल के वायनाड में सीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। गोल्ड स्मगलिंग केस में मांग रहे थे इस्तीफा। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के खिलाफ विशाखापट्टनम में महिलाओं ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। ओडिशा के नंदनकानन चिड़ियाघर में पीले एनाकोंडा की मौत। अब चिड़ियाघर में बचे केवल 5 एनाकोंडा। दिल्ली में बदला मौसम, कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश के बाद हमेशा की तरह दिल्ली के बिंटी रोड ब्रिज के नीचे भरा पानी। ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। खानपुर अंडरपास में भी जमा हुआ बारिश का पानी। ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित। ग्रेटर कैलाश की सड़कें दरिया में तब्दील हुई। बीच सड़क डूबी नजर आई गाड़ियां। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इलाके में सड़कों पर पानी भरा। लोगों को भारी परेशानी हुई। गोल्डा खाना इलाके में सड़कों पर जमा हुआ बारिश का पानी। यातायात प्रभावित। गाजियाबाद के गौशाला अंडरपास पर बड़ा हादसा। पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत। ओडिशा के जाजपुर में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात। एक नवजात समेत 6 लोगों को बचाया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लगातार हो रहा है बारिश और लैंडस्लाइड। 4 मकान डैमेज, 1 व्यक्ति घायल। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 77,266 मामले। कुल केस 33,87,000 के ऊपर। कोरोना से देश भर में फिर 1,057 लोगों की मौत। मरने वालों का आंकड़ा 61,529। एक दिन में कोरोना से 60,177 लोग रिकवर हुए। अब तक 25,83,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं स्वस्थ। दिल्ली में आज कोरोना वायरस से 1,808 लोग संक्रमित, 20 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 14,361 लोग संक्रमित, 331 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,350 नए केस, 24 घंटे में 30 लोगों की मौत। मुहर्रम की ताजिया के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ इजाजत दी। मुंबई में 5 से ज्यादा लोग नहीं निकालेंगे ताजिया। यूपी में बीते 24 घंटों में 5,447 कोरोना संक्रमित। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 52,651। लॉकडाउन नियम तोड़ने के खिलाफ रांची के एक होटल मैनेजर पर केस। होटल ने तेज प्रताप यादव को ठहराया था। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया, प्रमाण पत्र देकर हौसला बढ़ाया। इंदौर में महिलाओं ने रोका सीएम शिवराज सिंह का काफिला। स्कूल फीस को लेकर शिकायत करने पहुंची थी महिलाएं। शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित महिलाओं से बात की, सभी तरह की मदद का भरोसा दिया। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले 4 लाख के पार। एक दिन में 10,000 लोग पॉजिटिव। कर्नाटक में कोरोना के 8,960 केस, 24 घंटे में 136 लोगों की मौत। जेडीएस विधायक HD रेवन्ना कोरोना पॉजिटिव। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में 696 नए केस, 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। चंडीगढ़ में नहीं लगेगा वीकेंड लॉकडाउन। भीड़ भरे मार्केट में ऑड इवन 3 सितंबर तक लागू रहेगा। एशियन और कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड जीतने वाली रेसलर विनेश फोगाट को हुआ कोरोना। शनिवार को दिया जाना है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। चेन्नई सुपर किंग्स का एक भारतीय खिलाड़ी और 10 सपोर्टिंग स्टाफ कोरोना संक्रमित। क्वारंटीन पीरियड को 7 दिन और बढ़ाया गया। लंदन में तेल कंपनी के हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन। क्लाइमेट के लिए लड़ने वाले लोगों ने तेल कंपनी का विरोध किया। ऑस्ट्रेलिया में तूफान ने मचाई तबाही। घरों पर गिरे पेड़, 56,000 घरों की बिजली गुल। पाकिस्तान के कराची में लगातार 5वें दिन बारिश पड़ी मुसीबत। एक दिन में 20 लोगों की मौत, अब तक कुल 40 की जान गई। शिंजो आबे के स्वास्थ्य को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कोरोना काल में भी इराक के करबला में मुहर्रम के लिए जमा हुए लोग, मनाया जाएगा मातम। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 353 और निफ्टी में 88 से ज्यादा अंकों की बढ़त। और डॉलर के मुकाबले रुपए में 43 पैसे की तेजी। $1 की कीमत 73 रुपए 39 पैसे। मुंबई के